अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की नेशनल बुक फाउंडेशन का यूनिट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले आप इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो देखें, क्योंकि मैंने इसकी एक इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई है। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको एक्सरसाइज समझने में आसानी होगी। और मोबाइल की स्क्रीन को अगर आप लैंडस्केप में कर लें तो आपको लिखा हुआ बोर्ड पे सही से नजर आएगा। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का, एवेल्युएट द फॉलोइंग। आयोटा 31 को आपने एवेल्युएट करना है, सोल्व करना है। देखिए हमने इंट्रोडक्शन के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर में स्क्वायर हो तो वो इक्वल टू होता है -1 के। हमने आयोटा की जस्ट यही प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसके अलावा हमने कोई वैल्यू इसकी नहीं पढ़ी। तो जो भी वैल्यू आपको दी जाएगी पहले उसको कन्वर्ट किया जाएगा आयोटा स्क्वायर के अंदर, फिर उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो चीजों का ख्याल रखना है। अगर तो पावर आपके पास है इवन, लाइक आपके पास 6 पावर दी गई है फॉर एग्जांपल, तो आप इसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं। देखिए जी, आयोटा स्क्वायर, अगर मैं बाहर यहाँ पे पावर में 3 ले लूं तो 3 टू द 6। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की जा सकती है -1 और इसको फर्दर आगे सोल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर पावर में ऑड नंबर है, लाइक आपके पास 7 दिया गया है, ये ऑड नंबर है, 7 को पहले इवन में कन्वर्ट करेंगे। लाइक कैसे? देखिए जी, 7 को मैं लिख लेता हूं आयोटा 6 एंड आयोटा। आयोटा 6 जो है वो इवन नंबर है, अब इसको इजीली ब्रेक किया जा सकता है। देखिए जी, आयोटा रेज टू पावर 2 और पावर में हम लिख लेंगे होल की पावर में 3 टू द 6 बनता है और ये आयोटा। देखिए आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 और ये आपके पास 3। अब इसको फर्दर आगे मजीद सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे बताने का मेन मकसद ये था कि अगर पावर इवन आ जाए तो उसको कैसे ब्रेक करना है और अगर पावर ओड आ जाए तो उसको कैसे ब्रेक करना है। ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पावर है ओड। पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं। देखिए जी, 30 में 31 को लिखा जा सकता है आयोटा 30 एंड आयोटा। अब आयोटा 30 को लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 15 टू द 30 एंड आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और ये 15 आ जाएगा आयोटा। अब -1 की पावर में कोई भी अगर आपके पास पावर है, 1 की पावर में जो भी नंबर है वो 1 ही रहेगा। लेकिन अगर पावर ओड है और यहाँ पे माइनस का साइन भी है, ओड पावर होगी तो माइनस का साइन रहेगा, इवन पावर होगी तो माइनस का साइन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ओड पावर है तो -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और -1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आयोटा रेज टू पावर 6 दिया हुआ है, इसमें देखिए आपके पास यहाँ पे माइनस का साइन भी है। तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूं, जब भी आपके पास पावर इवन नंबर होगी तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट रह जाएगा आयोटा 6। अब आयोटा 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं। आयोटा रेज टू पावर 3 लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 3। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 और -1 की पावर में ओड पावर है, तो ये माइनस खत्म नहीं होगा और 1 की पावर में जो भी हो वो 1 ही रहेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, माइनस का 1 आ जाएगा जी। पार्ट 3 में हमारे पास -1 दिया गया है, आयोटा दिया ही नहीं गया। मुझे ये आइडिया है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल टू होता है -1 के। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखा जा सकता है और -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो अब इस जगह पे मैं रिप्लेस कर दूंगा आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के। आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर है 13/2 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। आयोटा रेज टू पावर 13। देखिए आयोटा के ऊपर यहाँ पे पावर दी गई है -13। तो अगर आप इसे सोल्व करना चाहते हैं तो इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएं, क्योंकि आयोटा की पावर को अगर पॉजिटिव कर लिया जाए तो फिर इसको सिंप्लीफाई करना आसान है। देखिए जी, आयोटा 13 लिखा हुआ है। अब इस आयोटा की पावर में भी ओड पावर है, तो इसको पहले मैं कन्वर्ट कर लेता हूं इवन में। देखिए जी, 12 एंड आयोटा, तो ये 12 एंड आयोटा 13 बनता है। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 1 ओवर आयोटा 12 को लिखा जा सकता है 2 रेज टू पावर 6 एंड आयोटा। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होगा एंड 6 आयोटा।
देखिए जी, अयोटा स्क्वायर की जगह पर मैंने -1 पुट कर दिया है और ये अयोटा का साइन। अब ये इवन पावर होने की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा, जस्ट 1 रहेगा और 1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, तो ये अयोटा आ जाएगा। एक बात का ख्याल रखना, जब भी आपके पास अयोटा डिनोमिनेटर में आ जाए तो आपने इसे रैशनलाइज करके हमेशा डिनोमिनेटर से खत्म करना है अयोटा के साइन को। तो अब देखिए, मैं इधर इसको रैशनलाइज कर लेता हूँ, अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब अयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के, और डिनोमिनेटर में अगर -1 हो तो आपके पास 1 को इग्नोर कर दिया जाता है और माइनस का साइन रहेगा। तो ये आपके पास इसका सेकंड पार्ट का आंसर है। पार्ट 4, देखिए इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में -1 दिया हुआ है, अयोटा यहाँ पे नहीं है, तो मैं इस -1 की जगह पे अगर लिख दूं अयोटा स्क्वायर, क्योंकि लिखा जा सकता है -1 की वैल्यू होगी अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर को -1 लिख सकते हैं, -1 की जगह पे अयोटा स्क्वायर रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे पुट कर दें -1 की जगह पे अयोटा स्क्वायर और ऊपर पावर में है 3/2, ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, अयोटा रेज टू पावर 3 रह जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अयोटा रेज टू पावर 3। अब देखिए अयोटा की पावर जो 3 है, इसे अगर मैं ब्रेक करूं तो मेरे पास वैल्यू रह जाएगी 2 अयोटा स्क्वायर एंड अयोटा। देखिए क्योंकि अयोटा क्यूब की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, अयोटा की पावर को हम ब्रेक करेंगे अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा में, तो अयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के, तो मैं अयोटा स्क्वायर की जगह पुट कर देता हूं -1 और ये साथ में अयोटा, अयोटा इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बाय माइनस अयोटा आ जाएगा। देखिए अगर डिनोमिनेटर में अयोटा आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज किया जाता है, तो आप इस अयोटा को सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज करें, तो रैशनलाइज के लिए आपने डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। यहाँ पे देखिए इस अयोटा से, यहाँ पे माइनस अयोटा था, मैंने इसको प्लस अयोटा लेकर यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बनेगा 2 अयोटा और ये माइनस वैसे ही आएगा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बनेगा अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के। ठीक है, और यहां पे आपके पास अगर मैं इस अयोटा के साथ -1 और अयोटा की जगह पे वैल्यू पुट कर दूं -1, अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 2 अयोटा। देखिए आपके पास 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास 1 बचेगा और डिनोमिनेटर में 1 हो पॉजिटिव का तो उसको इग्नोर कर देते हैं, तो ये आपके पास 2 अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। जी क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है, इसमें आपके पास देखिए यहाँ पे अयोटा की पावर में 23 ओड नंबर दिया गया है, अयोटा रेज टू पावर 21 ये भी ओड नंबर है और अयोटा 58 इवन नंबर है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हमें इनको इवन नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अयोटा की जो पावर 23 है उसको मैं लिख सकता हूँ 22 एंड अयोटा, बेस सेम हो तो पावर ऐड होंगी, 1 अयोटा एंड 22 अयोटा 23 बनता है। सिमिलरली इस पावर में आपका 58 है, तो 58 को डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर सकते हैं अयोटा स्क्वायर के अंदर, तो ये लिखा जा सकता है अयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 29 एंड अयोटा 21 को अगेन इवन पावर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको लिखा जा सकता है अयोटा 20 एंड अयोटा, अयोटा 22 को सिंप्लीफाई करें अयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 11 एंड अयोटा, अयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के, देखिए जी अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो आप इसमें -1 रेज टू पावर 29 लिखेंगे और अयोटा 20 को लिखा जा सकता है अयोटा रेज टू पावर 2 होल की पावर में लिखा जाएगा 10 और ये अयोटा वैसे ही लिखा जाएगा। देखिए अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है एंड अयोटा अगेन -1 की पावर में 29 है, तो 29 एक ऑड नंबर है तो ये माइनस खत्म नहीं होगा और 1 की पावर में जो भी हो वो 1 ही रहता है, तो यहाँ पे आपके पास जस्ट -1 आ जाएगा ऑड पावर होने की वजह से। अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 पावर में 10 है, -1 रेज टू पावर 11, -1 की पावर में ऑड नंबर है तो ये -1 वैसे ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस, -1 रेज टू पावर 10 है, इवन नंबर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, जस्ट आपके पास यहाँ पे +1 एंड अयोटा,
-1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस अयोटा, -1 एंड प्लस अयोटा। देखिए जी ये कैंसिल हो जाएंगे और माइनस का 1 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सॉल्व करना है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म x प्लस वाई अयोटा। आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, आपने इसको x प्लस वाई अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x प्लस वाई अयोटा की फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करना है कि इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे एट द एंड लास्ट में एक रियल नंबर आना चाहिए, एक आपके पास अयोटा वाला नंबर आना चाहिए। जी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इंट्रोडक्शन के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जा सकता है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी, ब्रैकेट्स को जस्ट ओपन कर देंगे तो 3 प्लस 2 अयोटा प्लस 2 प्लस 4 अयोटा, 3 एंड 2 को ऐड करेंगे तो 5, 2 अयोटा प्लस 4 अयोटा 6 अयोटा। जी ये इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आ चुका है। देखिए ये आपके पास x प्लस वाई अयोटा की शक्ल में कन्वर्ट हो गया है। देखिए ये रियल नंबर, फिर सेकंड नंबर जो है वो अयोटा का नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जी इसमें जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपके पास सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट आपने जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करना है तो यहाँ पे है माइनस का साइन, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। तो आप जैसे ही इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा, 4 प्लस 3 अयोटा माइनस 2 प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ये आपके पास माइनस का 5 अयोटा हो जाएगा। 4 माइनस 2 2 आएगा, 3 एंड माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 और 5 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 2, लेकिन साइन लगेगा बड़ी वैल्यू का, 5 नेगेटिव का है तो माइनस आएगा, ठीक है, इसके साथ अयोटा भी है, तो ये भी कन्वर्ट हो गया x प्लस वाई अयोटा में। देखिए जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी सेम काम करना है, जस्ट ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपके पास प्लस का साइन है तो अंदर साइन पे अफेक्ट नहीं करेगा, तो 4 माइनस 7 अयोटा, 4 प्लस 4 8, 7 माइनस 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो जस्ट आपके पास ये आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये था कि आपने इसको x प्लस वाई अयोटा की शक्ल में लिखना है, तो यहाँ पे जस्ट रियल नंबर है, अयोटा का नंबर तो नहीं है। तो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो ये रियल नंबर है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया जा सकता है, इसके साथ अगर मैं 0 अयोटा लिख दूं तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर शो हो गया है इस फॉर्म में, x प्लस वाई अयोटा की फॉर्म में। तो जी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 4 है ये भी बिल्कुल वैसे ही करना है, जस्ट ब्रैकेट्स को ओपन कर लें, तो ये 2 प्लस 5 अयोटा माइनस 2 प्लस 5 अयोटा, ये माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा, और ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, 5 प्लस 5 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 10 अयोटा। अब आपने इसको लिखना है x प्लस वाई अयोटा की शक्ल में, तो आप इसके साथ 0 प्लस 10 अयोटा लिख सकते हैं, तो ये आपके पास x प्लस वाई अयोटा की शक्ल में लिखा गया है। इधर भी छोड़ देंगे तो ठीक है। पार्ट 5 में देखिए हमें सॉल्व करने के लिए कहा गया है, तो इसमें भी आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया था, अब ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास मल्टीपल में आ जाए तो उसको सिंपल जैसे अलजेब्रा की वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया जाता है, इनको भी ऐसे ही किया जाएगा। देखिए जी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 आ जाएगा, 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 अयोटा आ जाएगा, इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 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 2 4 द 8 अयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 6 द 2 3 द 6, एंड अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, 12 माइनस 9 अयोटा प्लस 8 अयोटा, सिंप्लीफाई हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 में से जब 8 जाएगा तो माइनस का अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 के इक्वल, तो इसकी जगह पे जब मैं -1 रिप्लेस करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखिए 12 प्लस 6 18 माइनस अयोटा, तो ये आपके पास x प्लस वाई अयोटा की फॉर्म में लिखा गया है। अब देखिए अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान में डिवीजन का साइन आ जाए तो इसको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो अगर मैं इसे पहले डिवाइड करके लिखता हूं, देखिए जी 3 and 2
3 माइनस 1। तो मैं इसकी ब्रैकेट को यहाँ से रिमूव करूंगा। जैसे ही ब्रैकेट को रिमूव करूंगा तो सेकंड वैल्यू के साथ हमेशा अयोटा आ जाएगा। ऑर्डर पेयर में अयोटा साथ में नहीं होता। जैसे ही आप ब्रैकेट को खत्म करते हैं तो सेकंड नंबर के साथ अयोटा का साइन आ जाता है। ये माइनस का 1 है तो यहाँ पे माइनस अयोटा। देखिए हमने डिस्कस किया था कि डिनोमिनेटर में कभी भी अयोटा नहीं आना चाहिए। तो जब भी डिवीजन का आप मेथड अप्लाई करेंगे तो आपके पास लाजमी बात है कि नीचे अयोटा का साइन आएगा। तो उस अयोटा के साइन को आपने रैशनलाइज करके रिमूव कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पास 3 माइनस अयोटा को 3 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 3 था 9, 3 को अयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा 3 अयोटा, 2 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 अयोटा, इस 2 को इस अयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज होगा। एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिखा हुआ, यहाँ पे प्लस आएगा। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर। अब देखिए जी आपके पास ये 9 वैसे ही लिखा जाएगा, 3 अयोटा एंड 6 अयोटा ये बन जाएगा 9 अयोटा। अयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के। तो यहाँ पे आपके पास +2 एंड -1 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। इसको फर्दर आगे सोल्व करते हैं। 9 - 2 तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए जी 9 अयोटा -2 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 9 माइनस माइनस प्लस जी 9 में से अगर 2 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आएगा 7 प्लस 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 10। देखिए इधर आने के बाद हम अगर जरा देखें तो हमने इसको x प्लस वाई अयोटा की शक्ल में लिखना है। तो x प्लस वाई अयोटा में रियल नंबर अलग और इमेजिनरी नंबर को अलग करना है। तो अब इस 10 को 7 के साथ अलग से डिवाइड कर दें और 9 के साथ इस 10 को अलग से डिवाइड करें। तो ये अब आपके पास x प्लस वाई अयोटा की शक्ल में लिखा गया है। तो ये इसके 6 पार्ट सोल्व हो गए हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7। देखिए इसमें फर्स्ट 2 वैल्यूज में अगर जरा देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला क्लोज कर ले तो ज्यादा बेस्ट है। देखिए जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक दफा प्लस में लिखा हुआ है एक दफा माइनस में सेम वैल्यू लिखी हुई है। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 2 प्लस अयोटा वैसे ही लिखा जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, अयोटा स्क्वायर इक्वल टू होगा -1 के। 2 प्लस अयोटा को वैसे ही लिख लेते हैं जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 प्लस अयोटा। देखिए जी ये बन जाएगा 2 प्लस अयोटा। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 द 4 प्लस 2 अयोटा। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक, अब इसको जरा सिंप्लीफाई करें तो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू हो और नीचे डिनोमिनेटर में अयोटा आ जाए तो उसको आप रैशनलाइज करके सोल्व कर सकते हैं। तो इसको रैशनलाइज करके सोल्व किया जा सकता है 2 प्लस 3 अयोटा। हमारा पर्पस तो यहाँ पे x प्लस वाई अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। तो ये भी जैसे कन्वर्ट हुआ है, इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा, 2 माइनस 3 अयोटा। डिनोमिनेटर की वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, रैशनलाइज का जो मेथड है। इसे जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सारा आ जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा। अब ये देखिए एक दफा प्लस में वैल्यू है एक दफा माइनस में वैल्यू है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 माइनस 3 अयोटा, 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9 एंड अयोटा स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे आपके पास अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 प्लस 9 और ये आपके पास आएगा 2 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 13। 4 प्लस 9 13। देखिए इस 13 को इस 2 के साथ अलग लिख दें और इस 3 के साथ अलग से लिख दें तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा x प्लस वाई अयोटा की शक्ल में। ये देखें जी ये आपके पास कन्वर्ट हो गया है x प्लस वाई अयोटा की शक्ल में। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है।
जी देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इस पे जो आपके पास नंबर लिखे हुए हैं, डिनोमिनेटर में एक आपके पास अयोटा वाली वैल्यू दी गई है, तो आप इसको डायरेक्टली रैशनलाइज करने मत लग जाइएगा, क्योंकि आपके पास ये डायरेक्टली अगर रैशनलाइज करेंगे तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, पहले आपके पास ऊपर देखिए दो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई करके सिंगल कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर लें। सिंगल में कैसे कन्वर्ट होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 2 दा 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 अयोटा, अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अयोटा स्क्वायर, 1 प्लस अयोटा वैसे ही लिखा जाएगा जी। 4 अयोटा प्लस 3 अयोटा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस का अयोटा आएगा, 6 माइनस अयोटा, अयोटा स्क्वायर इक्वल टू होते हैं -1 के, तो इसे मैं +2 कर देता हूं। अयोटा स्क्वायर -1 के तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 लिखा गया। 1 प्लस अयोटा वैसे ही लिखा जाएगा। 6 प्लस 2 को अगर ऐड करें तो ये 8 आ जाएगा। 1 प्लस अयोटा, देखिए जी दो कंप्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके हमने सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर लिया है। अब आप इसको रैशनलाइज करें, तो रैशनलाइज करने के लिए आपने 8 माइनस अयोटा 1 प्लस अयोटा को मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर की वैल्यू का साइन चेंज करके 1 माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 8 माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा को मैं लिख लेता हूं 8 माइनस अयोटा, और मल्टीप्लाई में ये आएगा 1 माइनस अयोटा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा एंड 1 माइनस अयोटा जी। अब देखिए जी इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 8 अयोटा, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस अयोटा, माइनस माइनस प्लस, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर आएगा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करके अयोटा स्क्वायर। ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्लोज कर दिया। -8 माइनस अयोटा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा माइनस का 9 अयोटा, ये 8 वैसे ही आया, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया 9 अयोटा, और ये अयोटा के इक्वल टू होता है -1 के, -1 लिखा। 1 का स्क्वायर 1, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, 8 माइनस 9 अयोटा प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाय ये 2 हो जाएगा, और ये 8 में से 1 जाएगा तो 7, 9 अयोटा और ये डिवाइडेड बाय 2, और इस 2 को और 7 को एक साथ लिख लें 7/2 माइनस 9/2 अयोटा। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनती है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हुआ जी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में हमने देखिए डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका स्क्वायर दिया गया है, तो पहले सबसे हम इसका स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस अयोटा। देखिए इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। देखिए जी इसमें अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 2 का स्क्वायर 4 अयोटा स्क्वायर प्लस 2a एंड b। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस अयोटा, अयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के, 2 टू द 4 अयोटा, मजीद सिंप्लीफाई करें 1 प्लस अयोटा 4 माइनस 1 3 प्लस 4 अयोटा। देखिए अब ये सिंगल सिंगल कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो गए हैं, तो जब सिंगल कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाए तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो मैं इसको रैशनलाइज करता हूं 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 अयोटा, डिनोमिनेटर की वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। अब देखिए ये ऊपर वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर से, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 प्लस अयोटा 3 माइनस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 अयोटा,
3 माइनस 4 आयोटा। देखिए ये मल्टीप्लाई होंगी और ये आपका फॉर्मूला क्लोज होगा। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 4 आयोटा, आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 आयोटा, आयोटा को इस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज होगा जी। 4 आयोटा और 3 आयोटा को सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पे माइनस का आयोटा आएगा, 3 वैसे ही लिखा गया, माइनस का आयोटा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस 1 के, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और 4 4 द 16, 4 प्लस 3 हो जाएगा 7 आयोटा। और देखिए आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस 1 के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 होता है 25, और इस 25 को इस 7 के साथ अलग से लिख देंगे और इस आयोटा के साथ अलग से इसको लिख दिया जाएगा। तो ये आपके पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है क्वेश्चन नंबर 2 का, जो सेकंड पार्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। तो इसमें आपके पास दो वैल्यूज दी गई हैं, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो दो वैल्यू सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रही हो तो इनका एलसीएम लिया जा सकता है फ्रैक्शन में, अगर दो वैल्यूज हैं। तो मैं जब एलसीएम लूंगा तो ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं तो नीचे लिखी जाएंगी, 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा। आप लाइक फ्रैक्शन बना के भी कर सकते हैं अगर करना हो तो। 3 माइनस आयोटा को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 3 प्लस आयोटा को इधर मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, 3 प्लस आयोटा जी। अब देखिए 3 माइनस आयोटा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 3 माइनस आयोटा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 3 माइनस जी। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। दो फ्रैक्शन दी गई हैं, दरमियान में माइनस का साइन है, तो आप इसको एलसीएम के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो आप इसको 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा लिख लें, वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। 3 माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस आयोटा, 3 प्लस आयोटा इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस आयोटा। अब इसको लाइक फ्रैक्शन बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। 3 माइनस आयोटा माइनस 3 माइनस आयोटा, इस माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। देखिए जी आपके पास माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, अगर इसको कैंसिल करें तो 2 1 द 2 2 5 द 10, तो ये आपके पास इसका सिंपलेस्ट आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट का जी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले पावर नेगेटिव में दी गई है, इसे हम पॉजिटिव बना लेते हैं और पॉजिटिव बनाने के लिए इस पूरी वैल्यू को डिनोमिनेटर के नीचे ले जाते हैं। इसे भी इसी तरह से पॉजिटिव बना लेते हैं और डिनोमिनेटर के नीचे आएगा तो ये पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसका भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लें, इसका भी फॉर्मूला ओपन कर लें। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस पर जब फॉर्मूला अप्लाई होगा ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। सिमिलरली इसके ऊपर भी फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ये माइनस का फॉर्मूला अप्लाई होगा। माइनस के फॉर्मूले जस्ट ये फर्क होता है कि अगर यहाँ पे माइनस है तो सेंट्रल वैल्यू जो 2 वाली वैल्यू है उसके साथ माइनस का साइन आएगा। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab जी। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, 2 1 द 2 और ये आयोटा साथ में 2 आयोटा जी, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 और ये आपके पास माइनस का 2 आयोटा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे,
तो जस्ट आपके पास 2 आयोटा आएगा। सिमिलरली ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस का 2 आयोटा आएगा, लेकिन ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा इधर, और ये 2 आयोटा। देखिए जी, आपके पास एक वैल्यू माइनस का प्लस 2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा की दो डिफरेंट वैल्यूज हैं। 1/2 आयोटा पॉजिटिव है, 1/2 आयोटा माइनस का है, तो ये बोथ वैल्यूज एक दूसरे को कैंसिल करेंगी और आंसर आ जाएगा 0, जिसका फोर्थ पार्ट भी सोल्व हुआ। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। तो इसमें पहले आपको जो वैल्यू दी गई है उसके ऊपर स्क्वायर है और ये डिनोमिनेटर में आयोटा वाली वैल्यू है, तो मैं इसका स्क्वायर का फॉर्मूला भी ओपन कर लेता हूं और इसे रैशनलाइज भी कर देता हूं। देखिए जी, जब इसका फॉर्मूला ओपन होगा तो 2 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर प्लस 2a एंड b का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया। और ये 7 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 आयोटा है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर का साइन चेंज करूंगा और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर -1 2 टू द 4 आयोटा। दोनों वैल्यूज को मल्टीपल में लिख लेते हैं पहले, फिर बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों मल्टीपल में लिखी गई, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू भी मल्टीपल में लिखी गई। सिंप्लीफाई करें, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 एंड 4 आयोटा, 7 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा करेंगे तो देखिए 7 टू द 14, 7 को आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा 7 आयोटा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आयोटा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला क्लोज होगा, एक दफा प्लस में लिखा हुआ एक दफा माइनस में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 प्लस 4 आयोटा वैसे ही लिखा जाएगा, 7 माइनस 8 हो जाएगा 15, 15 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के, ये आपको माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 2 टू द 4 प्लस 1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। इसको फर्दर सोल्व करते हैं जी, 3 प्लस 4 आयोटा वैसे ही लिखा जाएगा, 14 और 8 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 14 में से 8 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉजिटिव का 6 आएगा, माइनस का 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको एलसीएम से सॉल्व करूं तो ये 5 इधर आके पहले मल्टीप्लाई होगा, 5 3 प्लस 4 आयोटा 6 माइनस 15 आयोटा वैसे ही लिखा जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 5 जी। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें 15, 5 फॉर द 20 आयोटा, ये 6 माइनस 15 आयोटा वैसे ही लिखा जाएगा डिवाइडेड बाय 5 जी। फर्दर सोल्व करेंगे तो आपके पास 15 और ये 6 को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आ जाएगा 21, 20 15 आ जाएगा प्लस का 5 डिवाइडेड बाय 5। अब ये जो 5 है इसे मैं बोथ साइड पे बोथ वैल्यू के साथ डिवाइड कर देता हूं, 21 डिवाइडेड बाय 5 एंड जब ये 5 इस 5 से डिवाइड होगा तो 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये 5 से 5 कैंसिल तो जस्ट आयोटा रह जाएगा, 21 डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा जी। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट भी हमने सोल्व लिया है और ये लास्ट पार्ट था इसका। जी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल नंबर x एंड y। क्वेश्चन दिया गया है, आपने इसमें से रियल नंबर x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम इमेजिनरी नंबर को और कॉम्प्लेक्स नंबर को लेफ्ट साइड पे सेपरेट कर लेंगे और राइट साइड पे भी हम इमेजिनरी नंबर बनाएंगे। तो लेफ्ट और राइट पे जो इमेजिनरी नंबर होंगे उनकी रियल और इमेजिनरी वैल्यूज को कंपेयर करके x एंड y के आंसर फाइंड कर लेंगे। देखिए जी, सबसे पहले ये जो 2 है मैं इक्वल के उस साइड पे ले जाता हूं, बाकी रिमेनिंग वैल्यूज को मैं वैसे ही लिख देता हूं। 2 प्लस 3 आयोटा x
1 प्लस 3 अयोटा y, और ये 2 इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। x को अंदर मल्टीप्लाई करें, y को अंदर मल्टीप्लाई करें। देखिए जब ये x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2x, और ये x जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x अयोटा, जब ये y इधर मल्टीप्लाई होगा y 3y अयोटा इज इक्वल टू -2। देखिए यहाँ पे जो रियल नंबर है उनको एक साइड पे कर लें और जो इमेजिनरी नंबर है उनको एक साइड पे लिख लें। देखिए आपके पास रियल नंबर में आपके पास 2x और y है, मैं इसे 2x प्लस y लिख सकता हूं एक साथ, और इमेजिनरी नंबर में से अयोटा के साइन को कॉमन ले लें, तो ये 3x प्लस 3y, और इसमें से अयोटा कॉमन आ जाएगा। देखिए राइट साइड पे जो नंबर है वो -2 है, अगर इसमें -2 के साथ +0 भी लिख दूं तो ये एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। अब आप इस साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जब इक्वालिटी में कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक इक्वल में दिए जाएं तो रियल को रियल से कंपेयर किया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स से कंपेयर किया जा सकता है। तो इधर आप लिखें बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जी इधर रियल नंबर है 2x प्लस वाई और इधर रियल नंबर है -2, ये 2x प्लस वाई इक्वल टू -2, और इमेजिनरी नंबर है जी अयोटा के साथ जो कांस्टेंट होगा 3x प्लस 3y, इसको कंपेयर कर लेंगे 0 के साथ, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 0। कंपेयर में आप, कंपेयर का मतलब बेसिकली आपके पास ये जो रियल नंबर है इसको आपने इक्वल रख लेना है इस तरफ जो रियल नंबर है, और जो इमेजिनरी नंबर है उसको इक्वल रख लेना है इस तरफ जो इमेजिनरी नंबर का कांस्टेंट है 0। जी इनमें से एक वैल्यूज को देखिए कैंसिल किया जा सकता है, अगर हम इसे बैलेंस कर लें, अगर मैं इस इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास ये नीचे वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो मैं ऊपर -2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ -3 से, इस इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा -6x प्लस माइनस माइनस 3y, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे है आपके पास देखिए 3x प्लस 3y इक्वल टू 0। जी अब इन वैल्यूज को अगर मैं कैंसिल करूं तो ये अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएंगी, 6 और 3 सोल्व होके आएगा आंसर जी आपके पास माइनस का 3x इक्वल में यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6। जी अगर मैं इसमें से x का आंसर निकालूं तो ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 6 के साथ, तो मेरे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू -2। 3 डिवाइडेड बाय 6 जो आप सोल्व करेंगे तो माइनस का 2 आंसर आएगा। ये x का आंसर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे आप इस इक्वेशन में पुट कर दें चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो y का आंसर आ जाएगा। आप इन इक्वेशंस को नेम दे सकते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, यहाँ पे लिखे पुट x इज इक्वल टू -2 इन 1। देखिए अब इसे 1 में पुट कर लें, 2 में पुट कर लें, आंसर आ जाएगा। मैं इसे 1 में पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 2 माइनस 2, इस x की जगह पे -2 रिप्लेस किया मैंने, प्लस y -2। देखिए आपके पास ये 2 टू द 4 माइनस का 4 आएगा और उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, -2 प्लस 4, आंसर आ जाएगा 2। ये देखिए ये आपके पास रियल वैल्यूज x एंड y के आंसर आ चुके हैं। क्वेश्चन में यही कहा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स x एंड y, तो हमने x एंड y की वैल्यूज फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ रियल नंबर x y पार्ट 2। देखिए जी आपने इसमें से x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है ये, तो आप इसे पहले रैशनलाइज कर लें। देखिए जी 1 प्लस अयोटा है तो मैं इसे 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकता हूँ। आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। y ओवर 1 माइनस 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अयोटा इज इक्वल टू 1। इस वैल्यू को भी रैशनलाइज कर लिया, इस वैल्यू को भी रैशनलाइज कर लिया। अब नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, एक दफा प्लस में लिखा हुआ एक दफा माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। सिमिलरली नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 2 अयोटा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला क्लोज कर लें, एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई करें, x माइनस एक्स अयोटा, 1 का स्क्वायर 1, अयोटा का स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे +1। y को अंदर मल्टीप्लाई करें, y प्लस 2y अयोटा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 2 का स्क्वायर आएगा 4, अयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1। देखिए जी, इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 2y अयोटा डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 1। देखिए जी, अब यहाँ पे एलसीएम लिया जा सकता है, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 5 टू द 10, ये सबसे आसान है। अदरवाइज आप 10 से इधर मल्टीप्लाई करें, 10 से इधर मल्टीप्लाई करें, 10 से इधर मल्टीप्लाई करें, तो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 5 टू द 10 और 5 को इस साइड में मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इस साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ये देखिए जी, यहाँ पे आपके पास 5x माइनस एक्स अयोटा डिवाइड बाय 2, अब डिवाइडेड बाय 2 नहीं, होल फ्रैक्शन में 5 टू द 10 पहले लिख लें, फिर ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इधर आगे मल्टीप्लाई होगा, y प्लस 2y अयोटा इज इक्वल टू 1। 10 को जब राइट साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा, इधर डिवाइड हो रहा है तो 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 1 10 और ये नंबर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5x माइनस 5x अयोटा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2y 2 टू द 4y अयोटा। अब देखिए इस साइड पे भी मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग लिख लेता हूं, 5x और 2y ये रियल पार्ट है, इनको एक साथ लिख लेता हूं, -5x और प्लस 4y ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, इनको एक साथ लिख लेता हूं। देखिए जी, -5x प्लस 4y और इसमें से अयोटा को कॉमन ले लिया, ध्यान में प्लस का साइन आएगा क्योंकि ये वैल्यू मैंने एज इट लिख दिया और ये भी एज इट है, तो आपके पास यहाँ पे प्लस का साइन। देखिए ये 10 लिखा हुआ है, 10 के साथ में 0 अयोटा लिख सकता हूँ, नंबर बनाया जा सकता है किसी भी रियल नंबर को, रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इस रियल को इस रियल के साथ कंपेयर किया जाएगा और इस इमेजिनरी को इस इमेजिनरी से कंपेयर किया जाएगा, तो बाय कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट 5x प्लस 2y को इक्वल टू 10 रख लेते हैं और ये -5x प्लस 4y को इक्वल टू 0 रख लेते हैं। देखिए अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये 5x है, ये माइनस का 5x है, तो ये कैंसिल हो सकते हैं, हमारे पास 2x और 4x आ जाएगा, 2y और 4y आ जाएगा 6y और ये 10 प्लस 0 10 आ जाएगा। अगर मैं 6 को डिवाइड कर दूं, 10 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे डिवाइड होगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5/3, 5 टू द 10 5 3 द 6, ये y का आंसर आ गया जी। y का आंसर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट कर दें, किसी एक में, ये y का आंसर दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट हो सकता है, तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ इसको, तो मैं इसको फर्दर इधर ही सोल्व कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ पुट y इज इक्वल टू 5/3 इन 1, तो 1 में पुट कर देता हूँ इधर, ठीक है। तो आप 1 में जब पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास, बल्कि इसको 1 में पुट करने की बजाय 2 में पुट कर दे तो ज्यादा इजी हो जाएगा, तो मैं 2 में पुट कर देता हूँ, यहाँ पे -5x प्लस 4 5/3 इक्वल टू 0, तो आप इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करें, 4 5 द 20 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0, तो ये 20/3 लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, राइट साइड पे जी, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल -20/3, अब ये 5 आके मल्टीप्लाई करेगा तो 5 50,
ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से आगे 8 होगा तो 5 3 15 आ जाएगा। इसको 5 पे कैंसिल किया जाए तो आंसर आएगा 4/3। तो आपके पास जो x आया है वो मैं इधर अगेन x का आंसर मेरे पास -4/3 और उसका जो आंसर है 5/3 है। ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं थे x एंड y, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट थर्ड। देखिए जी, पार्ट थर्ड में हमें एक फ्रैक्शन लेफ्ट साइड पे दी गई है और दो फ्रैक्शन राइट साइड पे दी गई हैं। तो आप लेफ्ट को लेफ्ट साइड पे भी सोल्व कर सकते हैं और राइट को राइट साइड पे भी। लेकिन मैं इसमें क्या करूंगा कि ये जो y वाली टर्म है मैं इसको लेफ्ट साइड पे ले आऊंगा, क्योंकि x और y को मैं एक साथ रख के सोल्व करूंगा और एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर को मैं एक साइड पे रख के सोल्व करूंगा। इसमें देखिए जी x डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा और ये y मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, 1 माइनस 5 अयोटा 3 माइनस 2 अयोटा। देखिए जी, ये वैल्यू इस साइड पे आके नेगेटिव की हो जाएगी। अब आप इनको रैशनलाइज कर लें, पहले भी क्वेश्चन इसी तरह से किया है। आप इसको रैशनलाइज कर लें या आप इसका एलसीएम ले लें। मुझे इसका थोड़ा एलसीएम अच्छा लग रहा है क्योंकि आपके पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इधर और इधर, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो एलसीएम में x 2 माइनस अयोटा माइनस y 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आकर और डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा एंड 2 माइनस अयोटा। देखिए जी, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया है और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। ये 2 माइनस अयोटा इस x से मल्टीप्लाई हुआ, 2 प्लस y अयोटा इस y से मल्टीप्लाई हुआ। तो ये आपके पास एलसीएम लिया गया, 1 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। इसे भी हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। उसकी रीजन ये है कि डिनोमिनेटर के नीचे अयोटा की टर्म है, तो आपने इसे 3 माइनस 2 अयोटा है तो 3 प्लस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। ये डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके तो मैंने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। x को मल्टीप्लाई करें तो ऊपर आ जाएगा 2x माइनस 2x अयोटा। देखिए ये x मल्टीप्लाई हुआ तो 2x और x इस अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस x अयोटा। y से मल्टीप्लाई करें तो 2y माइनस प्लस माइनस और ये y अयोटा। जी, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला क्लोज होगा। देखिए जी, ये एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिखा हुआ तो 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज हो गया। अब इसमें भी नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। देखिए इन दोनों वैल्यूज को मल्टीपल में लिख लिया है और ये फॉर्मूला क्लोज हो गया। एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में लिखा हुआ तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा होल का स्क्वायर। जी, अब इनमें रियल नंबर्स को एक साथ लिख लेता हूं। यहाँ पे 2x और माइनस 2y है तो इसे मैं लिख लेता हूं 2x माइनस 2y और इमेजिनरी नंबर को एक साथ लिख लेता हूं। देखिए इन दोनों में से मैं माइनस भी कॉमन ले लेता हूं और अयोटा भी कॉमन ले लेता हूं। जब माइनस कॉमन लूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, x प्लस वाई, और अयोटा मैं राइट साइड पे कॉमन ले लेता हूँ। माइनस का साइन लेफ्ट साइड पे कॉमन ले लेता हूँ, अयोटा को राइट साइड पे। तो देखिए जी, इन दो नंबर में से जब माइनस कॉमन लूंगा, ये माइनस बाहर आ गया, अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। अयोटा को भी कॉमन ले लिया। 2 का स्क्वायर 4, अयोटा का स्क्वायर आपके पास -1 होता है और वो +1 हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 3 1 द 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 1 द 3, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 अयोटा, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -15 अयोटा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 10 अयोटा स्क्वायर। अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और अयोटा इक्वल टू होता है -1 के, जो इसे प्लस कर देगा। जी, 4 प्लस 1 5 और 9 प्लस 4 आपके पास 13 हो जाएगा।
तो मैं इधर देखिए जी इसको मजीद सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये आपके पास 2x माइनस 2y x प्लस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय 5, 5 प्लस 4, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा जी। इधर भी देखिए रियल नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं, 3 ये प्लस 10 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 3 13 हो जाएगा, और 2 माइनस 15 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 13 आयोटा और डिवाइडेड बाय 13। देखिए जी अब इस वैल्यू को फर्दर हम अगर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 2x माइनस 2y माइनस x प्लस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय 5। देखिए जी इन दोनों में से 13 कॉमन आ सकता है, जब 13 को कॉमन लूंगा वो नीचे वाले 13 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे 13 को कॉमन लेने से 1 माइनस 1 आयोटा रहेगा, और इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे रह जाएंगी 1 माइनस आयोटा, और इधर आपके पास 2x माइनस 2y और माइनस x प्लस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय 5। देखिए जो डिनोमिनेटर में 5 है ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 5 वन द 5 और 5 होता, तो इसे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, आपके पास x प्लस वाई आयोटा 5 वन द 5 5 आयोटा। अब देखिए जी रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लें बाय कंपेयरिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी। अच्छा एक बात का ख्याल रखें, जब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर रहे होते हैं तो उस वक्त रियल रियल से कंपेयर होगा इमेजिनरी से, और उस वक्त कंपेयर करना है जब लेफ्ट साइड पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बन जाए और राइट साइड पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बन जाए। तो इसी वजह से इसको ये सारा रैशनलाइज करके पहले जो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज है उसको सिंप्लीफाई करके एक कम्प्लेक्स नंबर बनाया जाता है, और जो राइट साइड पे एक नंबर है उसको भी सिंप्लीफाई करके एक कम्प्लेक्स नंबर बनाया जाता है। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा जी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, ये रियल इस रियल से कंपेयर हो गया और ये इमेजिनरी इस इमेजिनरी से कंपेयर होगा, तो इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बन जाएगा माइनस का x माइनस का y और इक्वल टू -5। ठीक है, अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से जस्ट मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं इधर देखिए जी 2x माइनस 2y इक्वल टू 5, और इस वैल्यू को मैं 2 से जस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे माइनस का 10 और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 5 आ जाएगा, 5 माइनस 10 सोल्व करेंगे तो माइनस का 5, ये जो 4 है ये डिनोमिनेटर में जाके डिवाइड हो, तो आपके पास देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, और ये आपके पास 5/4 y का आंसर आ गया है। अब ये y का आंसर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, देखिए जी मैं इक्वेशन 1 में इसमें पुट कर देता हूँ, इसको नेम दे दें इक्वेशन 1 का, यहाँ पे लिखे पुट y इज इक्वल टू 5/4 इन 1, तो 1 में पुट कर दें जी, ये 1 है मेरे पास 2x माइनस 2y, तो इस y की जगह पे ये 5/4 रिप्लेस कर देता हूँ, 2x माइनस 5 और ये -5 5/4 इज इक्वल टू 5। देखिए जी आपके पास इक्वेशन में मैंने y की जगह पे वैल्यू पुट कर दी है 5/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 2x 5 5 द 25 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5। अब इस वैल्यू को राइट साइड पे ले जाएं तो 5 प्लस 25/4, ये राइट साइड पे आके प्लस हो जाएगी, 4 5 द 20, 20 में 25 ऐड करूंगा तो 45/4 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर पे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड होगा तो इस 4 से आके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 2 4 द 8, तो 45 ये इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो ये 8 आ गया। फर्दर ये सोल्व नहीं होते, देखिए जी x और y के आंसर आ गए हैं, x का आंसर 45/8 है और y का आंसर 5/4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 है, x 1 प्लस एओटा रेज़ पावर 2 है, y इंटू 2 माइनस एओटा रेज़ पावर 2 है, 3 प्लस 10 एओटा।
तो आपने इसको सिंप्लीफाई करके एक्स एंड वाई के आंसर निकालने हैं। देखिए इधर मुझे नजर आ रहा है कि इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो आपके पास ये फॉर्मूला ओपन होगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ये इधर भी लिखा जा सकता है सेंटर में भी, a माइनस बी होल का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये दो फॉर्मूलाज आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। देखिए जी मेरे पास x 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर प्लस 2a एंड b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे मैंने फॉर्मूले को एक्सपेंड कर लिया है। अब सिंप्लीफाई करें मजीद नेक्स्ट फॉर्मूले को। देखिए जी 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 2, और ये आपके पास a आ जाएगा और ये आयोटा b हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इस साइड के पास 3 प्लस 10 आयोटा है, तो वैसे ही लिखा रहेगा। देखिए जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो x 1 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो ये 2 1 दा 2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा जी। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, 2 टू द 4 आयोटा 3 प्लस 10 आयोटा वैसे ही रहेगा। देखिए जी फॉर्मूलाज को सिंप्लीफाई किया और x आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी -1 और 2 1 द 2 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड 2 टू द 4। ये फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, x 2 आयोटा, ये 4 -1 3 हो जाएगा, और 3 प्लस 10 आयोटा वैसे ही लिखा रहेगा जी। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2x आयोटा। अगर मैं y को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 3y माइनस 4y आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। ये देखिए इसमें जो 3y है वो रियल नंबर है, उसको मैं पहले लिख लेता हूं, और ये 2x माइनस 4y जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 2x माइनस 4y इन कॉम्प्लेक्स नंबर को एक साथ लिखा और आयोटा को मैंने राइट साइड पे इधर कॉमन ले लिया है, 3 प्लस 10 आयोटा। अब देखिए जी ये रियल और इमेजिनरी पार्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ये रियल और इमेजिनरी पार्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, तो आप इसको बाय कंपेयरिंग सोल्व कर सकते हैं, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। देखिए जब रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब कंपेयर करेंगे 3y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और 2x माइनस 4y इक्वल टू 10 आ जाएगा। देखिए इसमें से y की वैल्यू इजीली आ सकती है, आप इस 3 को इधर डिवाइड कर दें तो 3 1 दा 3, और ये y का आंसर आपको मिल जाएगा। अब ये y का आंसर आप इक्वेशन में पुट कर दें, इसे इक्वेशन 1 का नेम दे दें और इसे इक्वेशन 2 का नेम दे दें। देखिए जी y पुट इन 2, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 जी। y इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन में y की जगह पे मैं रिप्लेस कर दूंगा 1 को, तो 2x माइनस 4 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2x माइनस 4 1 इक्वल टू 10 है, तो 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 4, ये 4 1 दा 4, और राइट साइड पे जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 14, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 7 आंसर आ जाएगा। x का आंसर 7, y का आंसर 1, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया है जी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर z इफ 4z माइनस 3z बार इज इक्वल टू दिस। देखिए बेसिकली आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर एक z फाइंड करना है, कंडीशन ये बता दी गई है। z फाइंड करने का क्या मतलब है? z फाइंड करने का मतलब ये है कि कोई भी z जो होता है उसको x प्लस वाई आयोटा हम लिख सकते हैं जर्नल में, तो आपने x और y की इसमें से वैल्यू निकालनी है और इस z में पुट कर देनी है, तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z आ जाएगा जी। इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो कंडीशन लिखी हुई है हम उसको लिख लेते हैं कि आपके पास ये कंडीशन है, ये जो z बार है ये कॉन्जुगेट को शो कर रहा है, 1 माइनस 10 आयोटा 18 आयोटा 2 माइनस आयोटा।
कि देखिए इसमें मुझे नजर आ रहा है कि z और z कॉन्जुगेट की मुझे वैल्यूज चाहिए, तो मैं इसमें z कॉन्जुगेट की और z की वैल्यूज को मैं पुट कर देता हूँ, लेकिन पहले से लेट करना पड़ेगा। लेट जो z है वो मेरे पास x प्लस वाई आयोटा है। अगर मैं इस z का कॉन्जुगेट फाइंड कर लूं तो कॉन्जुगेट आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देता है, यहाँ पे x माइनस वाई आयोटा। ये दोनों वैल्यूज को रिप्लेस कर दूंगा इस z और z बार की जगह पे। देखिए जी 4 z की जगह पे आ जाएगा x प्लस वाई आयोटा, और ये z बार की जगह पे आ जाएगा x माइनस वाई आयोटा। ये कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट की जाएगी, और इधर मैं इसको रैशनलाइज कर लेता हूं क्योंकि डिनोमिनेटर के नीचे आयोटा है, तो इसको सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए इसको आप रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज में जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, वैल्यू का जो साइन है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाता है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 4x प्लस 4y आयोटा, 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो 3x माइनस माइनस हो जाएगा 3y आयोटा। ये 3x से भी मल्टीप्लाई हुआ, इधर भी मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस माइनस प्लस। नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए जी 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया 2, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया गया आयोटा, माइनस 18 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 आयोटा, आयोटा को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस माइनस, 18 आयोटा को इस आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आयोटा स्क्वायर। एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखा हुआ है तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में लिखा जा सकता है। तो ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में लिखा गया है। अब रियल नंबर को रियल नंबर के साथ लिख लें, 4x माइनस 3x, ये दोनों नंबर्स लिखे जाएंगे, और 4y को इसके साथ लिख लूं, देखिए जी आपके पास आ जाएगा प्लस 4y प्लस 3y एंड आयोटा। देखिए अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो 2 प्लस आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होगा आपके पास -1 के, तो माइनस माइनस प्लस, 18 प्लस 2 हो जाएगा 20, माइनस 36 प्लस आयोटा, तो सिंप्लीफाई होकर बनेगा 35 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4 के इक्वल हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1। जी इसे मजीद सिंप्लीफाई किया जाए तो देखिए 4x में से 3x कैंसिल हो सकता है क्योंकि सेम वेरिएबल है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जस्ट x, और 4y और 3y को सिंप्लीफाई किया जाए तो ये 7y बनता है, वेरिएबल सेम है तो ऐड हो जाएंगे। ये 20 माइनस 35 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। अब ये जो 5 है ये दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड हो सकता है, इसके साथ अलग डिवाइड होगा, इसके साथ अलग डिवाइड होगा, तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 7y, 5 को 20 के साथ सेपरेट करके लिख दें, माइनस 35 के साथ इसको अलग से लिख दें, 5 for the 20 होता है और 5 7 the 35 होता है। देखिए 5 1 the 5, 5 for the 20, 5 1 the 5, 5 7 the 35। देखिए रियल और इमेजिनरी को अगर कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, रियल रियल के साथ कंपेयर हो गया, और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ कंपेयर होगा तो यहाँ पे y आना है, तो सॉरी यहाँ पे y एंड आयोटा, ये आयोटा भी आएगा, यहाँ पे आयोटा नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे आयोटा का साइन भी आएगा। तो 7y इज इक्वल टू -7, आंसर आ जाएगा -1। देखिए जी x और y के आंसर आ गए। इस क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि आपने रियल नंबर z फाइंड करना है, तो इस z को फाइंड करने के लिए आपने x और y की वैल्यूज इस इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है, क्योंकि z है x प्लस वाई आयोटा, x और y के आंसर्स हमारे पास आ चुके हैं, तो इधर पुट कर दें। यहाँ पे लिखिए पुट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1 इन 1। जब 1 में पुट करूंगा तो z इज इक्वल टू 4 -1 आयोटा। देखिए जिस x की जगह पे 4 पुट हो गया, y की जगह पे -1 पुट हो गया, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 प्लस माइनस माइनस, ये जी आपके पास रिक्वायर्ड z आ चुका है जिसे फाइंड करने के लिए कहा था। जी क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, आपने इनका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट जैसा कि मैंने पहले बताया था, कॉन्जुगेट इमेज होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की।
मैं एक आपको ग्राफिकली भी पहले उसको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ, लेकिन इसको ग्राफिकली कहा नहीं गया, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक दफा फिर से बता देता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास कोई भी आर्गेंट प्लेन है, जिस प्लेन के ऊपर कम्प्लेक्स नंबर को शो करवाया जाता है वो आर्गेंट प्लेन कहलाती है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू से पूछ लिया जाता है। देखिए जी 1 2 3 4 5 यहाँ पे कुछ नंबरिंग कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5। सिमिलरली मैं इधर भी कुछ नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4। देखिए जी ये वर्टिकल लाइन के ऊपर अयोटा के नंबर्स को शो किया जाता है, इधर रियल नंबर को शो किया जाता है एक्स एक्सिस के ऊपर। देखिए एक्स की वैल्यू है 4, यहाँ पे आपके पास जो z का जर्नल नंबर होता है वो x प्लस वाई अयोटा होता है। ये क्वेश्चन में जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन हमने डायरेक्ट सिर्फ कॉन्जुगेट फाइंड करना है। देखिए ये 4 है तो 1 2 3 4 यहाँ पे है, तो आप इधर से एक वर्टिकल लाइन इस तरह से ले लें। और अयोटा की जो वैल्यू है वो -3 है, तो -3 जो होगा वो इस जगह पे है। देखें तो ये आपके -3 से मैं इस तरह डॉटेड लाइन लूंगा, तो जहां पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर है तो आपके पास इस जगह पे पड़ा है। ठीक है, ये कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली इस जगह पे पड़ा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 - 3 अयोटा। देखिए अब मैंने सिर्फ इस नंबर को आपको शो करके दिखा दिया है, पहले इसका हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, फिर इसका मैं कॉन्जुगेट ग्राफिकली शो करके दिखाता हूँ। ये जस्ट कम्प्लेक्स नंबर को शो करवाया है। देखिए किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का अगर आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो आप इसको लेट कर ले z के इक्वल, इसको नेम दे दें 4 - 3 अयोटा। अब कॉन्जुगेट को शो किया जाता है बार से, तो बोथ साइड पे एक बार को शो करवाएं इधर, और ये बार क्या करेगी अयोटा वाले नंबर का जस्ट साइन चेंज करेगी, तो 4 + 3 अयोटा, तो ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। अब देखें कि आपके पास ये जो नंबर था इसका कॉन्जुगेट आपने फाइंड कर लिया 4 + 3 अयोटा, तो ये कॉन्जुगेट देखिए लाई कहां पे करता है 4, तो x की वैल्यू है ये देखिए 4, तो आपने ये वर्टिकल एक लाइन लगा ली। अयोटा वाली वैल्यू है 3, पॉजिटिव अयोटा है, तो 1 2 3। तो अब ये जो नंबर था देखिए जब इधर लाई कर रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो आपके पास कॉन्जुगेट होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज होती है अबाउट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अबाउट ये नंबर अब रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ गया है। तो ये आपके पास गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज है, ग्राफिकली अगर शो करवाना है। ये जब डायरेक्ट हम जस्ट कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो ये आपके पास इस नंबर का कॉन्जुगेट आ गया है, इसे भी हम नेम दे दें किसी नंबर z का 3 अयोटा + 8। बोथ साइड में बार अप्लाई करें, बार अप्लाई करने के बाद आप अयोटा का साइन जस्ट चेंज करेंगे, तो ये अयोटा पहले दिया हुआ है तो ये प्लस का 3 अयोटा था तो -3 अयोटा हो जाएगा, तो +8 वैसे ही रहेगा। ये कॉन्जुगेट फाइंड हो गया। सिमिलरली इस क्वेश्चन के अंदर देखिए ये पहले कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे इस नंबर में अयोटा का साइन था, इस नंबर में अयोटा का साइन था, तो इसमें अयोटा का साइन नहीं है। तो सबसे पहले इसको मैं लेट कर लेता हूं z के इक्वल, ये नंबर z के इक्वल लेट किया गया। अब जरा देखिए इस -1 की जगह पे मैं रिप्लेस कर सकता हूं अयोटा स्क्वायर। एक बात को समझिएगा, माइनस का कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई माइनस का नंबर आ गया है, तो मैं इसे लिख सकता हूं -1 × 2, क्योंकि बनता सेम है। अब स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि आपके पास जो अयोटा वाली जो सॉरी डिफरेंट नंबर्स के ऊपर ये अप्लाई हो सकता है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब ये जो स्क्वायर रूट -1 है ये वैल्यू होती है बेसिकली अयोटा स्क्वायर की, अयोटा की वैल्यू होती है, ये वैल्यू अयोटा की होती है। तो इस नंबर की जगह पे मैं रिप्लेस कर देता हूं अयोटा एंड स्क्वायर रूट 2। तो देखिए इसमें डिफरेंस क्या आया कि जस्ट माइनस को रिमूव किया तो बाहर अयोटा प्रोड्यूस हो गया। तो किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो अगर हम माइनस को रिमूव कर दे तो बाहर अयोटा प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट आपने याद रखना है। देखिए इसमें मैं अगर माइनस को रिमूव करता हूं इधर से, तो माइनस को रिमूव करूंगा तो ये आ जाएगा 1/5, साथ में इधर आ जाएगा अयोटा। ठीक है, तो अब आपने जस्ट करना क्या है, आपने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है गिवन नंबर का। तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए इस स्क्वायर रूट, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 5 का स्क्वायर रूट आपके पास फाइंड नहीं होगा तो उसको वैसे ही लिख देंगे, तो 1/√5 लिखा गया। अब आप इसका जब कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो आपने जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज कर देना है। देखिए ये प्लस था तो आप इसको लिख देंगे
माइनस जी। देखिए आपके पास इस नंबर में सबसे पहले अयोटा को प्रोड्यूस करवाया, माइनस को खत्म किया, तो अयोटा बाहर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वो कैसे है वो मैं डिटेल में बता चुका हूँ। तो अब आपने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना, बोथ साइड में मैंने बार को अप्लाई किया, तो ये प्लस को उसने माइनस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपके पास इसका कॉन्जुगेट आ गया। सिमिलरली इसका लास्ट पार्ट है लेट जी, लेट करें इसे। अब बोथ साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, सॉरी बार अप्लाई कर दें। तो जब मैं यहाँ पे बार अप्लाई करूंगा तो ये जस्ट अयोटा वाला साइन चेंज करेगा, तो अयोटा है फर्स्ट में, तो यहाँ पे -5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 -7/8 वैसे ही लिखा जाएगा। तो ये इसका कॉन्जुगेट अप्लाई हो गया। पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने ग्राफ बना के आपको शो करवाया है, तो वो जस्ट समझाने के लिए था, जस्ट आपने कैलकुलेशन में बस इतना ही लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो ये मैं डिटेल में आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ मेरे फर्स्ट लेक्चर के अंदर, जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है कि मैग्नीट्यूड क्या होती है। मैग्नीट्यूड बेसिकली ओरिजिन से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल ये नंबर कहीं यहाँ पे पड़ा है 11 + 12 होगा, तो ओरिजिन से इस नंबर का ये जो डिस्टेंस है इसको आप मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड के मैग्नीट्यूड को बार से शो किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये अगर इसकी डिटेल अच्छे तरीके से पढ़नी है तो फर्स्ट लेक्चर मेरा देखें, जिसमें मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया है जी। अगर आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो इसको सबसे पहले लेट करें किसी नंबर z के इक्वल। 11 + 12 अयोटा मैंने इसे नेम दे दिया z का। मैग्नीट्यूड को शो करवाने के लिए आपके पास z के साथ ये मॉड का साइन लगाया जाता है, ये मैग्नीट्यूड को शो करता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² + y²। x² का मतलब इस जगह पे जो रियल नंबर है अयोटा के बगैर वाला जो नंबर है, तो वो टर्म आपके पास x की जगह पे पुट हो जाएगी, जो अयोटा के साथ वाली टर्म है वो y की जगह पे पुट हो जाएगी। तो देखिए अगर मैं इधर x की जगह पे पुट कर दूं 11 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर, तो अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 11 स्क्वायर होता है 121 प्लस 12 का स्क्वायर होगा 144। अगर इन्हें ऐड कर लिया जाए तो 4 and 1 5, 4 to 6 and 1 1 2, ये आपके पास 265 जो है आपके पास स्क्वायर रूट 265 मैग्नीट्यूड है इस नंबर की। ठीक है, जी पार्ट टू के अंदर आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। सबसे पहले इसको लेट कर लें किसी नंबर z के इक्वल। 2 + 3 अयोटा -2 + 6 अयोटा। तो आपके पास ये इसको नेम देने के बाद पहले इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसको कन्वर्ट करेंगे पहले सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 -6 अयोटा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 3 अयोटा -6 अयोटा सोल्व होके आएगा -3 अयोटा। देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि z का मॉड फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो x² + y² आएगा। देखिए जी x² की तो वैल्यू मेरे पास है ही नहीं, यहाँ पे x² की जो वैल्यू होती है वो विदाउट अयोटा होगी, तो वो मेरे पास नहीं है गिवन में। लेकिन y की वैल्यू है 3, तो x की जगह मैं पुट कर देता हूँ 0² और 3 की जगह मैं पुट कर देता हूँ y की जगह मैं पुट कर देता हूँ -3 का स्क्वायर। देखिए इसको सिंप्लीफाई करें तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा स्क्वायर। अब जस्ट आपके पास 9 रह जाएगा, 0 + 9 9, और ये 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3। ये आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड हो गई। देखिए आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जस्ट यहाँ पे फॉर एग्जांपल समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप जस्ट इस 3 को पुट करते, 0 को शो ही ना करते, -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, फिर 3 का स्क्वायर ओपन करने के बाद आप ये आंसर फाइंड कर सकते थे, लेकिन प्रॉपर करें तो ज्यादा अच्छी बात है। पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड में भी आप इसको लेट करें z के इक्वल इस नंबर को पहले लेट किया, फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें। देखिए जी इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12,
2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस का 6 अयोटा, अयोटा को इस 6 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 6 अयोटा, इस अयोटा को इस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 3 अयोटा स्क्वायर, ये अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर। देखिए जी ये प्लस 6 अयोटा माइनस 6 अयोटा कैंसिल हो जाएगा, 12 अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस 1 के, तो वैसे प्लस कर देगा प्लस 3, तो 12 प्लस 3 आ जाएगा 15। अब मैंने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू तो है लेकिन अयोटा वाली वाई की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15 होल स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर, क्योंकि अयोटा वाली वैल्यू नहीं है तो 0 लिख दूंगा उसकी जगह। 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 प्लस 0 225 ही रहेगा, और 225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 15। ये आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड आ गई है। देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट इधर 15 का स्क्वायर लिख के भी स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करें तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, लेकिन प्रॉपर करें तो ज्यादा अच्छी बात है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 4। देखिए सबसे पहले इसको आप नेम दें z का, लेट कर लें z के इक्वल, तो ये 3 माइनस 2 अयोटा। देखिए आपको पता है कि जब भी फ्रैक्शन में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, डिनोमिनेटर में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो इसको रैशनलाइज करके सिंपलीफाई करना है। तो देखिए आपने इसको 2 प्लस अयोटा से यहाँ पे रैशनलाइज करने के लिए माइनस भी कर देना है, सॉरी मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का साइन चेंज करके इस पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाता है। तो देखिए जी इस नंबर को अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं तो 3 टू द 6, 3 को अयोटा से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 3 अयोटा, 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस 2 टू द 4 अयोटा, ये 2 अयोटा इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 टू द 4 और ये अयोटा, माइनस माइनस प्लस, और ये जो 2 अयोटा है जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 अयोटा स्क्वायर आएगा। ये एक दफा प्लस में लिखा हुआ एक दफा माइनस में, तो ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ पे आपके पास माइनस अयोटा स्क्वायर, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखिए जी 6 और ये माइनस 2, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं 6 और इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस 7 अयोटा, अयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है माइनस 1 के, तो मैं इसकी जगह पे माइनस 2 लिख सकता हूँ। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, अयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है माइनस 1 के, तो इसकी जगह पे प्लस 1 लिख सकता हूँ। अब फर्दर देखिए जी 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा, माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5। देखिए जी ये आपके पास z की वैल्यू आ गई है। z को सिंप्लीफाई करके एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने कन्वर्ट किया है, इसको फर्दर आप लिख सकते हैं 4/5, ये 4/5 माइनस 7/5 अयोटा, ये 5 इसके साथ अलग सेपरेट से लिखा जा सकता है, इसके साथ अलग से लिखा जा सकता है। अब देखिए जी मैंने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको पता है कि z बार से शो किया जाता है मोड से, तो फॉर्मूला होगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स जी देखिए एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो एक्स की जो वैल्यू है वो 4/5 है और जो वाई की वैल्यू है वो माइनस 7/5 है, तो इधर हम रिप्लेस कर देते हैं, एक्स की जगह पे हम पुट कर देते हैं 4/5 होल का स्क्वायर और y की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं माइनस 7/5 होल का स्क्वायर। अब देखिए अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन की जाए तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 का स्क्वायर होगा 49, ये माइनस खत्म हो जाएगा पावर में इवन नंबर होने की वजह से, 5 का स्क्वायर होगा 25। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये 25 डिनोमिनेटर में सेम है, लाइक फ्रैक्शन बन रही है, तो 25 लिखा गया, 16 प्लस 49। देखिए जी अब 16 प्लस 49 जो है ये 65 बनता है और डिवाइडेड बाय 25, 16 का स्क्वायर रूट नहीं होगा तो ये 16 5 वैसे ही लिखा जाएगा, 65 वैसे ही लिखा जाएगा, 25 का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 5। देखिए जी ये आपके पास z की मैग्नीट्यूड आ चुकी है जो मेरे पास गिवन नंबर z का दिया हुआ है। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले इसको लेट कर लें z के इक्वल, z के इक्वल लेट करूंगा तो मेरे पास ये 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 8,
देखिए जी, एक दफा प्लस में लिखा हुआ है, एक दफा माइनस में लिखा हुआ है। आप इसका स्क्वायर का फॉर्मूला अगर क्लोज कर ले तो फिर भी बेस्ट है। देखिए जी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखिए जी ये ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर फॉर्मूले के थ्रू मैंने इसको सॉल्व किया, तो ये इससे कैंसिल होगा, 3 आएगा। ये माइनस वैसे ही, देखिए ये जो स्क्वायर है ये जस्ट स्क्वायर रूट को रिमूव करेगा, इस माइनस को रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है। अगर ये फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ होता किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर, तो फिर ये इसको खत्म कर देता, फिर ये जस्ट पॉजिटिव का 64 आता, ठीक है। लेकिन अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये 2 जस्ट स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये -8 वैसे ही लिखा गया, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये आपके पास 8 और आंसर आ गया 11। देखिए जी, अब आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो मैग्नीट्यूड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू नहीं है, वाई की वैल्यू एयोटा वाली वैल्यू होती है, तो यहाँ पे एयोटा वाली गिवन में नहीं है, तो इसके फॉर्मूले में जस्ट 11 पुट कर दें। और अगर आप y की जगह पे 0 पुट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं तो 0 एयोटा लिख लूं तो आप लिख सकते हैं, तो 0 का स्क्वायर, आपके पास 11 का स्क्वायर आता है 121 और 121 का स्क्वायर रूट होता है 11। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड फाइंड हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है।